हेलो ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वॉचिंग माई चैनल द सनी टॉक्स एंड दिस इज़ योर होस्ट हसन। आज हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद हो रही है और उसकी बेसिक वजह वॉज माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। आई वॉज वेरी बिजी दिस वीक एंड द लास्ट वीक, इवन आई वर्कड ऑन द वीकेंड। और उसकी सबसे बड़ी वजह बिकॉज इट्स द ईयर इज़ अबाउट टू क्लोज एंड नॉर्मली दिसंबर मंथ इज़ ऑलवेज सॉर्ट ऑफ हेक्टिक फॉर अस. So, anyways, now it is 6:15 and it's time to go for jogging. It is very, very important to have some healthy activities, and I would strongly recommend every one of you to get indulged with some healthy activities, either indoor or outdoor, because it really benefit. I'm just almost ready with all my stuff. I cannot jog without my headphones. And one more thing, जिसके बगैर आजकल कोई भी जॉगिंग नहीं कर पाता, and that is this tiny piece of paper, but it's very, very important nowadays, and it has been proved that this has been a savior for lots of people. So do share this with other people and tell them to use this. It's really, really, really beneficial for everyone. So I'll be back in 45 minutes. Till that time, take care and see you soon. Hello beautiful people. So it is exactly 7:15, so it means I had this run for almost 1 hour. Now जिस पार्क में मैं जाता हूँ, it is around 5 to 10 minutes walk, and then I had a run of around almost 30 minutes continuous jogging, and after that some sort of stretching. So it was amazing. Especially the weather here in Dubai during December to April is very, very good, and I must say that's the best weather you can have in Dubai. So if you're planning to visit Dubai, try to make sure that you come during this time so that you can really enjoy the weather and the any outdoor activity or event. Today's vlog is going to be something out of the routine. I'm not going to tell you what exactly the vlog is about, but you figure out till the time. Welcome back friends. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. उसकी वजह यह है कि मैं आज का व्लॉग अपने GoPro 7 से शूट कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता. नॉर्मली मैं अभी तक जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं वो मैंने अपने Canon EOS M50 से शूट किए हैं. तो इस वजह से थोड़ा व्लॉग जो है वो आउट ऑफ द रूटीन होगा. फर्स्ट आई वांटेड टू शो यू कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गैजेट्स डू आई हैव, और आज मैंने इन सब गैजेट्स को क्लीन भी किया है. सो यू कैन सी दैट माइक इज़ देयर, द डिफरेंट लेंस आर देयर, द बॉडी ऑफ द कैमरा, डिफरेंट ट्राईपॉड, बैटरी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ माई लैपटॉप. So these are the gadgets normally I use while preparing or while making the vlog. मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो कि यहाँ पर मेरे vlogs देखते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि what sort of gadgets am I using while making the vlog. तो मैंने सोचा कि आज का जो vlog है वो इसी टॉपिक पे बनाया जाए, इन विच आई विल गिव यू सम इनसाइट, और कैसे डिसाइड किया जाए एंड विच कुड बी द बेस्ट कैमरा फॉर मी, व्हाट आर द रैशनल्स एंड व्हाट आर द रीजनिंग बिहाइंड इट. तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि या तो अभी अपना व्लॉग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी व्लॉग बना रहे हैं बट दे वांटेड टू अपग्रेड देमसेल्फ टू अ कैमरा. अगर आप मार्केट में देखें तो आपको व्लॉग्स के पर्सपेक्टिव से और बहुत सारे रिनोन और फेमस व्लॉगर की रिकमेंडेशंस पे दो कैमरास बहुत स्टैंड आउट दिखते हैं. एक इज़ Canon EOS M50, which is this one,
और दूसरा सोनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड सोनी ZV-1. Canon EOS M50 was launched in 2018 where Sony has recently launched ZV-1. Canon के जो functions हैं it really outclass बाकी कैमरा से, और बहुत सारे ब्लॉगर्स इवन recommend भी करते हैं that it is a must have camera if you are into vlog business. तो इससे पहले कि हम अपनी बाकायदा कंपैरिजन की तरफ बढ़े, एक नॉर्मल व्लॉगर्स को या एक ऐसे व्लॉगर को जिसने अभी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट की है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं व्हेन ही इज स्टिल एमेच्योर एंड ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल. अगर आप एक व्लॉग की रिव्यू किसी भी एक नए व्लॉगर से रिक्वायरमेंट पूछें तो वो आपको 3 बातें बताएगा. उसकी एक तो रिक्वायरमेंट होगी कि उसमें कैमराज में कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी मैनूवरिंग है जो कि हम उस कैमराज में कर सकते हैं, और वो कैमरा कितना यूज़र फ्रेंडली है. ये 3 चीज़ें जो हैं वो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिसको जहन में रखते हुए कोई भी व्लॉगर जो है वो डिसीजन लेता है कि वो उसकी ये एक्सपेक्टेशन मीट करेंगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स इज़ द प्राइस, बिकॉज प्राइस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बिकॉज अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा कैमरा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, देन दीज आर द बेस्ट कैमराज दैट यू कैन हैव विद द लिमिटेड प्राइस. तो अगर आप दोनों कैमराज की सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो बोथ कैमराज आर मेंट फॉर व्लॉग. दोनों कैमराज जो है वो व्लॉग के लिए बनाए गए हैं. बोथ कैमराज हैज़ आर्टिकुलेटेड स्क्रीन. आर्टिकुलेटेड स्क्रीन का मतलब कि इट रोटेट्स 360 डिग्री, और इवन इफ़ यू आर व्लॉगिंग योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन आपको पता है कि आप फोकस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू लुक इन द कैमरा. तो दूसरी तो सिमिलैरिटी जो है वो ये हो गई कि आर्टिकुलेटेड स्क्रीन. दोनों कैमराज का ऑटो फोकस इज़ वेरी गुड, स्पेशली फॉर आउटडोर. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ दोनों कैमराज की बैटरी इज़ नॉट दैट गुड. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड that if you have planned to buy either of it, you always go with an additional battery, because जब आप अपनी शूटिंग कर रहे हैं almost 2 to 3 continuous hour, so बहुत चांसेस है कि आपकी बैटरी जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए. तो it's always advisable to have additional battery. ये तो हो गए वो सिमिलैरिटीज़ जो कि दोनों कैमराज में हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस जो कैनन और सोनी ZV-1 में आपको मिलेंगे. द फर्स्ट पॉइंट of Canon M50 is that it comes with interchangeable lens. So you have a luxury to use whatever lens you want in Canon M50. Unlike Sony ZV-1, Sony ZV-1 is a point and shoot. It means it comes with a fixed lens. So वहाँ पे आपको ये privilege नहीं है कि आप कोई lens change कर सको Sony ZV-1. So this is the first point. Second point is that both cameras comes with narrow angle lens, but Sony ZV-1 you cannot replace the lens, so it has to be narrow angle lens, whereas in Canon you have the provision to change the lens and buy a wide angle lens and attach it and use it. So एक ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर Canon को कि आप कोई भी लेंस यूज़ करके तो वाइड एंगल इमेज को ग्रैब कर सकते हैं. और लास्ट पॉइंट इज़ फॉर द टाइम बिंग द लास्ट पॉइंट फॉर कैनन इज़ दैट इट इज़ हाईली यूज़र फ्रेंडली. बहुत इजी टू यूज़ है, इसमें कोई आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, और मेन्यू इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू डाइव इनटू दैट मेन्यू एंड यू विल गेट टू नो व्हाट टू डू. अनलाइक इन सोनी ZV-1, you need some time to get acquainted with the functions and with the menu for Sony ZV-1. So ये main differences हैं जो आपको मिलेंगे Canon M50 and Sony ZV-1. So these differences were the main rationale for me to choose and go with Canon M50 except of Sony ZV-1. So that was one part of the rationale that I had in my mind, that I have to go for Canon if we talk about these differences. But सबसे important factor इसमें जो होता है वो price का होता है. Now if you talk about Sony ZV-1 comes with
ट्राईपॉड. सो सोनी ZV-1 की जो प्राइस है वो है कोई 3,100 dirhams. Whereas if you go with the Canon M50 की जो प्राइस है वो है 2,100 dirhams. And Canon, it comes with a narrow angle lens which is 15 to 45 mm. It comes with a battery charger and it comes with a battery. So ये package deal होती है when you buy only the camera and the body of the camera. So this all will cost you around 2,100 dirhams. However, यहाँ पर दुबई में आजकल बहुत अच्छी बंडल डील चल रही है जिसमें you have to pay 2,500 dirhams and you will get these two additional accessories, which is a tripod. It's a very robust, strong tripod, as well as you'll get an external mic, which is highly recommended and very very important to have, especially for the outdoor shooting. So ये दो accessories आपको 2,500 में मिलेंगी. If I tell you the exact price of this, an actual price of these two accessories which we are getting in this bundle, this mic normally cost around 500 to 600 dirhams, whereas this tripod normally costs 300 dirhams. So it's approximate around 900 to 1,000 worth of accessories that you're gonna get with an addition of only 400 dirhams, and which will help you to further invest to have a wide angle lens which is around 11 to 22 mm. So when you evaluate in terms of the differences that you have in Canon and Sony ZV-1 and the pricing, I believe that Canon is far better deal than Sony ZV-1, and that was the main reason that I opt Canon M50 except of Sony ZV-1. Now there can be further addition to accessories. It depends on your budget and it depends on your requirement. So now I'll tell you what exactly you will get and how the setup will look like. So all you have to do is to take your lens. I'm using this wide angle lens the moment I bought because it is amazing. I hardly use this 15 to 45 mm, but it does not mean that it's useless. It depends again on your requirement. If you have to take any close shoot or close snap or close picture, you can use this 15 to 45, but if you want to have wide image and wide background and wide wide videos, and then you can always use this 11 to 22 mm. Now the easiest way is to do is this: you just need to uncap the lens and uncap this body. You'll see a white dot on the body as well as a white dot on the lens. You need to bring these dots in line with each other and rotate the lens towards clockwise till the time you hear the noise. So this sound tells you that the camera has been attached. Now we'll fix the Rode mic with the camera. So there is a slot for the camera. You just need to put it, screw it, and there is a connector where you can connect the mic. Recently purchased this Gorilla tripod. This is the best tripod I have come across so far. और इसकी सबसे बड़ी benefit ये है कि you can mold it, you can fold it, you can tilt it, you can use it the way you want. And it gives you, when you're on a full stretch, it gives you a very wide angle and it covers even the background and everything. So there is a slot. All you have to do, so I've already screwed the head of the tripod with the camera, so all you have to do is to bring the head into the slot and push it till you hear this sound, and this is it. You are good to go with your beautiful small handy setup. You can carry it anywhere you want, outside or inside, wherever you want to vlog. So let me show you how does it look like exactly by turn. This is how your setup looks like. Let me give you a bit of close up. So you can see from far it's a wide angle, so it is easily covering my background and everything. So this is it.
I am really enjoying my camera and this whole setup. It gives you a very different feel, and you are very contented while using this because it really satisfies your requirement and your need. So I hope the today's vlog has been informative for you, especially for those who wanted to upgrade and who wanted to who are looking to buy a camera. And end of the day, again, it depends on person to person according to his requirement, what exactly he needs. I am not saying that Sony ZV-1 is not good. Sony ZV-1 is good, but according to my requirement and according to my budget, I found Canon far better deal than Sony ZV-1. So this is it. Please do comment, and if you have any question, please let me know. I'll try to answer. So this is it. Stay blessed, stay safe, peace. This is Hassan signing off.